कुत्ते को एक रोटी खिलाने का पुण्य। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, द्वापर युग का समय था। मथुरा में श्री कृष्ण का राज्य था। चारों दिशाओं में श्री कृष्ण की प्रसिद्धि फैली हुई थी। लोग उन्हें केवल भगवान नहीं बल्कि मित्र, गुरु, मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता मानते थे। श्री कृष्ण की करुणा और प्रेम का कोई अंत नहीं था। वे न केवल मनुष्यों के बल्कि पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के भी रक्षक थे। उसी समय की बात है, मथुरा से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, वृंदावन के पास ही। वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधीर। सुधीर अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो खेत थे न कोई संपत्ति। वो रोज गांव में जाकर भीख मांगता और उसी से अपना तथा अपनी पत्नी का जीवन यापन करता। गरीबी तो थी, परंतु सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए थे, परंतु उसकी पत्नी की कोख सूनी ही रही। ब्राह्मण दंपत्ति बड़े दुखी रहते। हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, मंदिर में जाते, व्रत रखते, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन सुधीर की पत्नी ने कहा, स्वामी, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही? भगवान तो दयालु है, फिर हमारी झोली खाली क्यों है? सुधीर बोला, स्त्री, भगवान की लीला कौन समझ सकता है? जो कुछ भी होता है उसी में कल्याण है। शायद हमारी परीक्षा हो रही है, परंतु मन का कोना फिर भी खाली रहता। दोनों पति पत्नी ने यह संकल्प लिया कि वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जाएंगे और उनसे अपने दुख का कारण पूछेंगे। सुधीर और उसकी पत्नी कठिन यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचे। महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्हें रोक दिया गया, परंतु जब उन्होंने कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं तो संदेश भीतर भेजा गया। श्री कृष्ण ने जब सुना कि एक निर्धन ब्राह्मण मिलने आया है तो उन्होंने तुरंत उसे बुलवा लिया। जैसे ही सुधीर और उसकी पत्नी श्री कृष्ण के सामने पहुंचे, वे भाव विभोर होकर रो पड़े। सुधीर ने कहा, भगवान, हम आपके शरणागत हैं। जीवन में कोई सुख नहीं, न धन न संतान। कृपा करे प्रभु, हमारी पीड़ा हरे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, सुधीर, तुमने जीवन में कितनों की भूख मिटाई है? सुधीर ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं स्वयं निर्धन हूं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है। श्री कृष्ण बोले, यही कारण है कि तुम्हारी झोली खाली है। जब तक मनुष्य केवल अपनी चिंता करता रहेगा, जीवन में कृपा कैसे आएगी? संसार में सभी जीव मेरे अंश हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी जो उनके प्रति करुणा दिखाता है वही मेरे सच्चे भक्त हैं। सुधीर और उसकी पत्नी ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों को आज से एक संकल्प लेना होगा। अपने भोजन में से हर दिन एक रोटी किसी भूखे प्राणी को खिलानी होगी, विशेष रूप से कुत्ते को। कुत्ता न केवल वफादारी का प्रतीक है, बल्कि वो उन आत्माओं का प्रतिनिधि है जो पिछले जन्मों में मानव होकर भी अभी दुख झेल रही है। जो व्यक्ति भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है, वो अपने जीवन में अनेक बाधाओं को समाप्त करता है। उसके पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम अवश्य ये कार्य करेंगे, परंतु क्या केवल एक रोटी से इतना बड़ा फल मिलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मांड की रचना में कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दाना भी यदि करुणा से दिया जाए तो वो 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु टलती है और पितृ भी प्रसन्न है। मानव सुधीर मृत्यु और उसकी पत्नी लौट आए, बल्कि अगले दिन से ही आत्मा की अपने भोजन में से गरुड़ रोटी निकालनी शुरू कार्य करे और गांव में घूमने वाले भूखे कुत्ते को देने आज के लिए बस इतना। शुरू में उन्हें यह कार्य कठिन लगा क्योंकि भोजन कम था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में उनके घर में चमत्कार होने लगे। पहले तो सुधीर को गांव के मंदिर में पुजारी की नौकरी मिल गई। फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि भगवान
श्री कृष्ण की कृपा से सुधीर के घर सुख लौट आया। गांव में जो कुत्ता था वो साधारण नहीं था, वो श्री कृष्ण का भेजा हुआ दिव्य रूप था। रोज जब सुधीर उसे रोटी देता, वो कुत्ता ध्यान से उसे देखता, जैसे उसके पुण्य का लेखा जोखा कर रहा हो। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे, परंतु सुधीर और उसका परिवार सुरक्षित रहे। लोगों ने पूछा, तुम्हारे घर में ये महामारी क्यों नहीं आई? सुधीर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो उपाय बताया वही रक्षा कर रहा है। लोगों ने भी कुत्तों को रोटी देना शुरू किया। देखते ही देखते महामारी समाप्त हो गई। गांव में सुख शांति लौट आई। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण एक वृद्ध साधु के वेश में गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव में हर घर के बाहर कुत्तों को रोटी दी जा रही है। लोग सुखी हैं, धन धान्य है, संतोष है। उन्होंने सुधीर को बुलाया और कहा, सुधीर देखो, एक छोटी सी रोटी ने कितनों का जीवन बदल दिया। सुधीर ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु आपके बताए मार्ग ने अंधकार को दूर किया। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, जब भी जीवन में दुख आए, परेशानी आए, समझ लेना कि तुमने किसी भूखे जीव की अनदेखी की है। कुत्ते को रोटी देने से न केवल भूख मिटती है, बल्कि पुण्य, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। ये नियम सनातन है। ये कथा हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कार्य यदि श्रद्धा और करुणा से किए जाएं, तो उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कुत्ते को रोटी देना केवल दया नहीं, बल्कि अपने भाग्य को सुधारने का साधन है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, जो भूखों को भोजन देता है वो मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। जो कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को भोजन देता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन शुभता से भर जाता है। आज भी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा चाहता है, संतान सुख चाहता है, तो उसे रोज एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि मानवीय करुणा और दया का प्रतीक भी है। श्री कृष्ण ने इस साधारण से उपाय में जो दिव्यता छिपाई है, वही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हर जीव में परमात्मा का वास है और जो हर प्राणी में करुणा देखता है वही सच्चा भक्त है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।